हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में वो है राजा हु इज कृष्णचंद्र एंड दिस पर्सन गोपाल. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. सो ये जो पूरी स्टोरी है ये कॉमिक स्ट्रिप्स में है. तो जैसे हम कॉमिक बुक्स पढ़ते थे, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी कॉमिक बुक्स पढ़ी होगी. आई रिमेंबर इट राइट. आई यूज टू रीड चाचा चौधरी एंड सुपरमैन और ये जितने भी मार्वल एवेंजर्स वाले होते थे. सो मुझे नहीं पता अभी आप कौन सी कॉमिक बुक पढ़ रहे हो, बट आई एम श्योर दैट सबको बहुत पसंद है कॉमिक बुक्स पढ़ना. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये पूरा जो चैप्टर है कॉमिक स्ट्रिप्स में ही लिखा गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. अब जो है ये जो पीरियड की बात हो रही है वो मेजरली मॉनसून सीजन है. हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि इसमें बात हुई है हिल्सा फिश की. हिल्सा फिश इट्स अ कैटेगरी ऑफ फिश, इट्स अ टाइप ऑफ फिश जो यूजुअली इंडियन जितने भी इंडियन रिवर्स होती है उसमें पाई जाती है. और जो मॉनसून पीरियड होता है इसमें ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है. मॉनसून पीरियड में ये बहुत ऊपर आ जाती है. सो दैट इज़ वाई ये जो था ये पूरा सीजन था हिल्सा फिश का, तो हम कह सकते हैं मॉनसून सीजन था. Okay, so here everyone fishmongers sold nothing but Hilsa fish. Come buy, the price of Hilsa is down today. Householders could talk of nothing but Hilsa fish. How much did you pay for that Hilsa? You wouldn't believe it, I've told you. So everyone was talking about Hilsa fish. सबको उसी के बारे में बात करनी थी. आप अगर बाहर जाओ मार्केट में, so everybody was interested in selling Hilsa fish. घर में अगर बात करो, आपस में बात करो, so they were like discussing कि अरे आज तो मैंने पता है इतने कम प्राइस में खरीद ली, या तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैंने आज कितने प्राइस में हिल्सा फिश खरीदी है. सो हर जगह the people were talking about only one thing, which was Hilsa fish. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge Hilsa fish I caught. It was so basically court, जो राजा का जो दरबार था, राजा का जो कोर्ट था, वहाँ पे भी everybody was talking about Hilsa fish. And then one of the courtier he said to Raja that you know what, you have no idea, आज मैंने इतनी बड़ी Hilsa fish catch की थी. But then what happened? Stop it! Are you a courtier or a fisherman? So राजा जो था वो एकदम बहुत ज़्यादा एजिटेट हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, इरिटेटेड था वो. उसने बोला ये हो क्या रहा है? तुम फिशरमैन हो या तुम मेरे दरबारी हो? तुम फिशरमैन हो या एक कोर्टियर हो? और क्या हम हर कोई हिल्सा फिश की बात कर रहा है? The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. अब क्या हुआ, जैसे ही राजा ने सबके सामने उस पर चिल्ला दिया तो he felt ashamed, he felt bad and उसने अपना चेहरा झुका लिया. So the meaning of downcast eyes means आप जब अपना चेहरा झुका लेते हो, आंखें नीचे कर लेते हो, especially when somebody scolds you. So उसने नीचे कर लिया, but at the same time the king felt कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया या उन्होंने ज़्यादा कह दिया है. So what did he see? And, he said, I'm sorry, I lost my temper. Temper means जो मुझे जो है मेरे को गुस्सा आ गया था. I lost my temper means मुझे गुस्सा आ गया था. It is the season for Hilsa fish and no one, not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. So he started saying that I am bored, I am irritated because everybody seems to be talking only about Hilsa fish. कोई और किसी बारे में बात ही नहीं कर रहा है. Even for that matter, Gopal, he cannot stop anyone from talking about Hilsa fish even for 5 minutes. तो ये अपने आप में जब उन्होंने कहा कि इवन गोपाल भी नहीं रोक सकता, मतलब उनके हिसाब से गोपाल तो काफ़ी कुछ कर सकता था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन जिस तरीके का माहौल था उन्हें लगा गोपाल भी कुछ नहीं कर सकता. ओह, आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी. अब जैसे ही किंग ने कहा मुझे नहीं लगता कि गोपाल भी कुछ कर सकता है, तो गोपाल ने बोला नहीं, मैं तो कर सकता हूँ. I think I can make people stop talking about Hilsa fish. Then let me see. Okay, let me see you buy a huge Hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it.
सो उन्होंने क्या कहा, ठीक है तो लेट्स डू दिस, लेट्स हैव अ चैलेंज। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम मार्केट जाओ, बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश और उसको पैलेस लेके आओ, लेकिन पूरे रास्ते तुमसे हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। ओके, एंड व्हाट डिड गोपाल से, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। बिल्कुल, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। A few days later, why is your face half shaven? I'm dressing up to buy a fish. So a few days later, कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो एक दिन जो गोपाल है वो तैयार हो रहा होता है मार्केट जाने के लिए, to buy a hilsa fish. But when his wife sees him, जब उसकी वाइफ देखती है तो देखा होता है कि उसने जो हाफ शेव कर लिया अपना फेस, मतलब उसकी जो पूरी बियर्ड होती है, जो पूरी दाढ़ी होती है, उसने उसको आधी साफ कर ली होती है। सो वो एकदम से शॉक हो जाती है कि तुमको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस मार्केट जाना है, मुझे हिल्सा खरीदनी है ना, मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। What is the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? Smearing मतलब लगाना। बोले तुम अपने फेस पे पूरा ऐश क्यों लगा रहे हो, मतलब वो अपने फेस पे क्या कर रहा था, वो अपने फेस पे राख लगा रहा था जो ऐश होता है। सो वो पूछती है तुम कर क्या रहे हो, तुम अपने फेस पे ऐश क्यों लगा रहे हो। सो ही सेज आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। उसने कहा अरे अभी तो बताया मैंने तुमको, मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ ना, तो उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों। You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? Now the wife says कि क्या हो गया है तुमको, बिकॉज उसने क्या है बहुत ही खराब कपड़े, एकदम बोरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, आधा शेव किया हुआ है, पूरे चेहरे पे राख लगाया हुआ है। तो वाइफ को लगता है पता नहीं इन्हें क्या हो गया। वो बोलती है ऐसे बाहर मत जाओ, क्या हो गया है तुमको, इस तरीके के कपड़े पहन के क्यों जा रहे हो। How many times must I tell you woman I am dressing up to buy hilsa fish? वो बोलता है अरे भगवान कितनी बार बताऊं मैं तुमको, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं तैयार हो रहा था। It's happened to him, he has gone mad. अब वो एक मस्करा था, he was a jester, right? तो उसकी वाइफ को लगा सबको हंसाते हंसाते पक्का इनका भी दिमाग खराब हो गया है, फाइनली आज हो ही गया, ये पागल हो चुके हैं। Next, let's see what happens. Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace. Finally, Gopal market गया, उसने एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदी and he started walking towards the palace. वो राजा के पैलेस जाने लग गया। Mother, look at that man. Isn't he comical? तो एक छोटे से बच्चे ने उसको देखा रास्ते में और बोला ओ माय गॉड, वो अपनी मम्मा से कहने लगा देखो देखो वो आदमी को, वो कितने कॉमिकल लग रहे हैं, उनको देख के हंसी आ रही है। So because see, this is how he was looking, so obviously किसी को भी देख के हंसी आएगी। He must be a madman, the way he was dressed। किसी और ने देखा, कहा ये जरूर कोई पागल आदमी है। Hush, I think he is a mystic। एक ने कहा नहीं नहीं चुप रहो, मुझे लगता है ये कोई मिस्टिकल पर्सन है, कुछ जो समथिंग रिलेटेड टू मैजिक। तो किसी ने कहा मुझे लगता है ये कुछ अलग ही तरीके का बंदा है, कोई कुछ कहो मत। When Gopal reached the court, so अब गोपाल फाइनली कोर्ट पहुंच गया और उसके कपड़े, उसका फेस, कोई उसको जाने देगा अंदर? ऑब्वियसली नहीं जाने देगा, ऐसे किसी इंसान को कोई क्यों कोर्ट के अंदर जाने देगा। सो वो पूछते हैं तुम्हें क्या काम है यहाँ पे, व्हाट डू यू वांट? ही सेज दैट आई वुड वांट टू मीट द किंग, मुझे आई वांट टू सी द किंग, मुझे किंग से मिलना है। अब एक बंदा जिसने पूरा आधा शेव किया हुआ है, एकदम गंदे कपड़े पहने हुए हैं, बोरियों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्या उसको जो कोर्ट मतलब जो बाहर जो पहरेदार है वो अंदर जाने देंगे? ऑब्वियसली नहीं जाने देंगे। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। गेट अवे विद यू मतलब अपने आप को लेके यहाँ से दफा हो जाओ, बाहर चले जाओ, तुम नहीं मिल सकते किंग से। सो व्हाट डज ही से? ही डजंट से एनीथिंग। वो गोपाल क्या करता है, ही स्टार्ट्स टू सिंग एंड डांस, वो गाने लग जाता है, वहां डांस करने लग जाता है, वो भी बहुत जोर जोर से।
Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. अब अंदर जो है राजा बैठा हुआ है, लेकिन बाहर की सारी आवाजें उसके कानों तक आ रही हैं। तो उसको बाहर से कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे ये पागल आदमी है, इसे भगाओ। और वो आदमी क्या कह रहा था? नहीं, मुझे तो किंग से मिलना है, मुझे अंदर आने दो। सो फाइनली किंग इरिटेट हो जाता है और बोलता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। कि कौन है ये आदमी जिसको मुझसे मिलना है? कोई उसे पागल कह रहा है, लोग उसे भगा रहे हैं। बोलता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, मतलब एक बार में उसको फटाक से मेरे पास लेके आओ। तो वो बोलता है, हाँ ठीक है सर, लेके आ जाता हूँ। राजा है, राजा ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब फाइनली गोपाल को किंग के सामने लेके आया गया। इट्स गोपाल। अब जो बाकी के जो कोर्टियर्स थे उन्होंने देखा, उसको पहचान लिया कि ओ माय गॉड, ये तो गोपाल है। And this is how he was all dressed up, funny and strange. The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. अब क्या होता है, राजा गोपाल को बहुत पसंद करते थे, तो वैसे भी हो जाता है ना, जैसे कि आपकी टीचर है, अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को बहुत पसंद करती है तो हमको ऐसा लगता है नहीं, हमें भी उनसे अच्छा होना है, टीचर हमें क्यों नहीं पसंद करती। तो बाकी के लोग वैसे भी ऐसे सोचते थे कि यार ये क्या है गोपाल, मतलब क्यों किंग इसको इतना पसंद करते हैं। ठीक है, मस्करा ही तो है। तो जब गोपाल इस तरीके से आया, लोगों ने बोला अब तो इसका पक्का दिमाग खराब हो गया है। और वो एक ने कहा, हो सकता है ये ना इसका कुछ एक, एवरी टाइम ही इज जोकिंग अराउंड, ही इज अ जेस्टर, ही इज जोकिंग अराउंड, मे बी दिस इज वन ऑफ हिज सिली जोक्स। सो ऑलराइट गोपाल, आउट विद इट। तो फाइनली राजा ने देखा ये तो गोपाल है, राजा ने गोपाल से कहा, ओके गोपाल, आउट विद इट, मतलब अब एग्जैक्टली बताओ ये हो क्या रहा है। Why are you dressed up in such a ridiculous fashion? तुम इतने खराब तरीके से क्यों dressed up हो, क्यों तैयार हुए हो? Your Majesty, you seem to have forgotten something. गोपाल कहता है, अरे Your Majesty, it seems that you have forgotten something. लगता है आप कुछ भूल गए हैं। Forgotten something? तब वो बोलता है, strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa today. Everybody was talking about me from the market to the palace and in the court. Not a soul has spoken a word about the fish. उसने बोला कि सर आप कुछ भूल रहे हैं। जब किंग ने बोला क्या, बोले बहुत स्ट्रेंज बात है, लेकिन मैंने मार्केट से लेके मैं पैलेस तक आ गया, मैंने हिल्सा फिश खरीद ली, बट एक भी आदमी ने मुझसे हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी। इनफैक्ट हमारे कोर्ट में भी किसी ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी। तब राजा को याद आता है कि ओह यस, ही रिमेंबर्स द चैलेंज। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब राजा को याद आता है उसने जो चैलेंज दिया था कि तुम मार्केट से लेके पैलेस तक आओ, शर्त ये है कि कोई भी तुमसे हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करे। एंड देन किंग हैड अ ह्यूज लव, ही वाज वेरी हैप्पी। हा हा, वेल गोपाल, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल। Everybody was talking about something, but गोपाल ने क्या किया, उसने पूरा जो अटेंशन था, जो कि अभी फिश पे था, उसने वो पूरा अटेंशन डाइवर्ट करके अपनी तरफ लगा लिया। अब सब लोगों को हिल्सा फिश दिख ही नहीं रही थी। They were looking at how he was dressed up in a ridiculous fashion. So उसको देख के किसी ने नहीं देखा कि उसके पास एक बड़ी सी हिल्सा फिश भी थी। सब बस यही देख रहे थे कि आदमी इस तरीके से ड्रेस्ड अप क्यों है। कोई पागल समझ रहा था, कोई क्रेजी समझ रहा था, किसी को लगा कि ये किसी तरीके का मिस्टिकल पर्सन है, लेकिन किसी ने फाइनली हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। Entire chapter was all about Gopal and the Hilsa fish. So it was a very light toned, बहुत ही comical सा chapter था. I'm sure you must have had a smile on your face after reading the entire chapter, right? Now